टेंथ में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर गणित दर्पण पे हार्दिक स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न प्रश्नावली 1.4 से। हमने कंटिन्यू 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 से पहला प्रश्न है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब ये जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि यहाँ पे जो जो शांत दशमलव प्रसार है उसको आप दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। यानी पॉइंट के बाद में वो क्या संख्या आ रही है उस रूप में आपको यहाँ पे शो करना है इन संख्याओं में से जो भी शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो पहला प्रश्न अगर आपने नहीं देखा तो ये प्रश्न समझने में थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, इसलिए आपको पहला प्रश्न पढ़ना जरूरी है। और शांत दशमलव क्या है, अशांत आवर्ती क्या है, ये भी मैंने अच्छे ढंग से पहले बेसिक वाला जो वीडियो है उसके अंदर अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ हम जल्दी जल्दी से पहले ये देख लेते हैं कि जो शांत दशमलव प्रसार है वो किस ढंग से आपको दिखता है और अशांत किस ढंग से दिखता है। जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे कोई संख्या है, जैसे 0 आ गया 1 2 3 और यहाँ पे भाग है वो आप में जब किसी अंश में हर का भाग दिया तो आपके रिजल्ट आ गया जैसे 0.123। तो एक तरह से ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। क्या हो गया? शांत, यानी भाग है वो पूरा हो गया, खत्म हो गया, यानी भाग शांत हो गया, इसलिए इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। और एक होता है जब हम किसी अंश में हर का भाग देते हैं तो संख्या की आवर्ती होती है, यानी रिपीट होती है बार बार वो संख्या, जैसे कि 0.222 ऐसे, या फिर 0.343434 इस टाइप की अगर कोई संख्या आती है तो उसको कहते हैं अशांत आवर्ती। यानी कि संख्याओं की आवर्ती हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार और अशांत है, रुक रहा नहीं है, यानी भाग है वो खत्म नहीं हो रहा है। राइट, तो ये मोटा मोटा ज्ञान हो गया। अगर ज्यादा डीपली इसमें आपको समझना है शांत और शांत तो उस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर अपन इस बात पे ज्यादा गहराई में जाएंगे तो यहाँ पे आपका वीडियो है वो अनावश्यक लंबा हो जाएगा। तो यहाँ हम जाते हैं सीधा पहले दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न करते हैं। पहला दे रखा है कि 13/3125। अब ये जो परिमेय संख्या दे रखी है उसका आपको पता लगाना है कि दशमलव प्रसार है वो कैसा है। अगर शांत है तो उसको लिख के बताना है। तो इसको लिखने का तरीका यही है कि आपको किसी संख्या में पॉइंट लगाना आना चाहिए। पॉइंट कैसे लगाना आना चाहिए थोड़ा बेसिक में समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो कोई संख्या है, मान लो आपके जैसे संख्या है 4 5 और नीचे आपके 10 है। तो इसको अगर दशमलव संख्या के रूप में आपको प्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ये आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि नीचे हर में जितने शून्य होते हैं ऊपर राइट हैंड साइड से उतने डिजिट के बाद में पॉइंट लगता है। जैसे यहाँ पे कितने शून्य हैं 1, तो यहाँ पे 5 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी 4 पॉइंट आ जाएगा 5। तो ये मैंने दशमलव संख्या के रूप में इसको इस भिन्न को लिख दिया, यानी 4.5 आ जाएगा। क्या तरीका है, आपको राइट हैंड साइड से जितने शून्य है उतने डिजिट बाद में पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे शून्य है वो कितना है 1 था, तो मैंने 1 डिजिट के बाद में, यानी 1 डिजिट यानी 5 है, तो 5 के बाद में आपके पॉइंट लगा दिया। आ गया समझ में? यानी कि आपको जितने शून्य है उतनी बाद में पॉइंट लगाना है। एक और देखते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। देखिए 2 3 4 7 जैसे ये। अब यहाँ पे आपको जैसे पॉइंट लगाना, नीचे आपके मान लो 100 है, तो नीचे शून्य है वो कितने हैं 1 और 2। कितने शून्य है आपके 2। तो आपको ऊपर वाली जो संख्या है उसके अंदर राइट हैंड साइड से यानी इस तरफ से गिनना है और आपको 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, यानी 1 और 2। तो 7 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, जैसे 2 3 4 यहाँ आ जाएगा पॉइंट और 7 और 4, यानी 2 डिजिट आगे रह गए पॉइंट के आगे, क्योंकि यहाँ नीचे कितने शून्य है 2। तो पॉइंट लगाना आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम यही करेंगे कि नीचे हर में या तो 10 लाएंगे या 100 लाएंगे या फिर 1000 लाएंगे। इन तीनों में से कुछ न कुछ संख्या आपके आएगी। तो अब हम करते हैं प्रश्न जिससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और अत्यंत ही सरल सवाल है ये। और ये सवाल वही है जो पहले प्रश्न के अंदर थे। पहले प्रश्न के अंदर आपके शांत और अशांत बताना था और यहाँ पे आपको दशमलव प्रसार के रूप में लिख के बताना है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब यही है कि पहले प्रश्न में जो ये
1 2 3 4 10 तक थे वो के वो प्रश्न है और मैंने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे पहला प्रश्न आपको करके बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से। लेते हैं हम पहला प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है वो क्या है, 13/3125। तो यहाँ पे सबसे पहला काम यही है कि नीचे जो हर है यानी 3125 है, इसके आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका मैंने अच्छे ढंग से आपको बता दिया है कि साइड में आपको रफ कॉपी में थोड़ा काम करना पड़ेगा। 3125 है। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसलिए 5 का भाग जाएगा, सीधा 5 का भाग दे देता हूँ। तो 5 का भाग 31 के अंदर 6 पंजे 30, 6 बार चला जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 बार चला गया। फिर 5 का भाग जाएगा, कितनी बार गया, 6 में 1 बार गया और शेष रह गया 12, 5 दूनी 10 2 बार और 5 5 25। फिर 125 में 5 का चला जाएगा, 125 में चला जाएगा 5 दूनी 10 और 5 5 25, 25 में 5 का चला जाएगा 5 बार और 5 में 5 का चला जाएगा 1 बार। यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 3125 को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13/5 × 5 × 5 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 और 5। ओके, यानी आपने क्या किया है, हर के अभाज्य गुणनखंड किए। तो हर को मैं किस ढंग से यहाँ पे लिख सकता हूँ और आगे घात के रूप में, ये जो 13 है इसमें कोई चेंज नहीं करना, आपको ऐसा का ऐसा रखना है। नीचे 1 2 3 4 और 5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 ठीक है। एक तरीका तो क्या होता है दशमलव संख्या के रूप में लिखने का कि आप 13 के अंदर 3125 का भाग दे दो तो पॉइंट के वाली संख्या आपको मिल जाएगी, परंतु यहाँ पे आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, नीचे आपको 10 की घात के रूप में बनाना है, यानी 10 की घात, यदि नीचे 10 होगा तो जल्दी से हम एक संख्या बने पॉइंट लगा देंगे, 100 होगा तो 2 संख्या बने पॉइंट लगा देंगे, 1000 होगा तो 3 संख्या बने पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो हर में आपको जो दिख रहा है यानी 5 की घात 5 दिख रहा है, इसको किससे गुणा करें कि नीचे आपके 10 की घात के रूप में चेंज होके आ जाए। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि 5 का गुणा किससे करते हैं कि 10 आता है, 2 से, यानी 5 × 2 करते हैं तो क्या आता है, 10। तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे यदि हर में 5 दिख रहा है तो 2 की घात से गुणा करो और यदि 2 दिख रहा है तो 5 की घात से गुणा करो। अब घात कितनी चढ़ाना है, जितनी आपके हर में दिख रही है घात उतनी ही घात से गुणा करना ऊपर नीचे। तो देखिए यहाँ पे 5 की घात 5 है तो आपको ऊपर नीचे यानी अंश में भी गुणा करना पड़ेगा और हर से भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भिन्न है, जैसे कि यहाँ पे 2 बटा जैसे मान लो 7 है, तो इसको मैं ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करूंगा तो इसमें भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी तुल्य भिन्न हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 3 से ऊपर नीचे गुणा करो, अंश से भी 3 का गुणा कर दिया, अंश हर से भी 3 का गुणा कर दिया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 × 3 कितने हो गए 6 और 7 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 7 × 21, यानी जो 2/7 था वो का वो 6/21 है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ दिख रहा अलग है। जब इसको सरल करेंगे तो वापस आ जाएगा 2/7, यानी ये इसकी तुल्य भिन्न है। तो यही तरीका है कि जब किसी भिन्न को अंश से और हर से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि जो हर में मुझे 5 की घात 5 दिख रहा है उसको मैं 10 की घात बनाने के लिए लिखूंगा यहाँ पे कि हर में हर को 10 की घात, हर को 10 की घात के रूप में बदलने हेतु 2 की घात 5 से गुणा व भाग करने पर, यानी यहाँ पे जो 13/5 की घात 5 है उससे 2 की घात 5 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे तो सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 13 मेरे पास 5 की घात 5 है, उसको क्या करूंगा, थोड़ा सही लिखता हूँ,
ये यहाँ ऊपर ही कर लेते हैं। तो 13 बट्टा जो 5 की घात 5 है, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर 2 की घात 5 से गुणा कर रहा हूँ, यानी अंश से भी गुणा कर रहा हूँ और हर से भी गुणा कर रहा हूँ, यानी या फिर ऐसे कह सकते हैं कि गुणा और भाग करने पर, देखिए ये गुणा हो गया, अब मैं भाग कर देता हूँ, तो 2 की घात 5, ठीक है। यानी सेम संख्या से ऊपर व नीचे गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 13 इंटू, अब 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 5 का मतलब हो गया 32, 32। आप गुणा कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार करेंगे तो आपके आ जाएगा 32, कर सकते हैं ये। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि हमने 10 की घात के रूप में इसको बदलने के लिए ये काम किया है, तो इसको 10 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो 5 का गुणा 2 से हो जाएगा, ये घातांक नियम है, आपको समझना पड़ेगा घातांक नियम होता क्या है। देखिए A की घात m इंटू B की घात m, यानी जब घात है वो समान है तो आधार का क्या करना है, गुणा और घात ऊपर चढ़ाना है। तो देखिए a का गुणा b से हो जाएगा, यानी AB की घात हो जाएगा m। तो यहाँ पे 5 का गुणा 2 से करो और फिर 5 है वो ऊपर घात के रूप में चढ़ा दो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 का गुणा 2 से करके ये 10 हो गया और घात ऊपर चढ़ जाएगी 5, तो आ जाएगा 5। अब 13 का गुणा 32 से करेंगे तो आपके आ जाएगा 416, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं सीधा 416। ये गुणा आपको आता ही होगा, अब इसको करके मैं आपको बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा फालतू। 10 की घात 5 है तो 10 की घात 5 का मतलब क्या है, 5 जीरो, यानी 1 2 3 4 और 5, ओके। यानी 10 की घात 5 था, उसको मैंने 5 जीरो के रूप में प्रेजेंट कर दिया। अब आपका काम क्या है, पॉइंट लगाना। इसने यही बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्न के उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखे, यानी पॉइंट वाली संख्या के रूप में इसको प्रेजेंट करना है। जो भिन्न दिख रही है उसको पॉइंट वाली संख्या बनाना है। तो 5 संख्या बाद में पॉइंट लगाना है, किधर से, राइट हैंड साइड से गिन के। तो यहाँ पे देखिए ये 6, ये 1, ये 4, 3 डिजिट आपको दिख रहे हैं, तो बाकी का क्या करेंगे, देखिए 6 हो गया, 1 हो गया और 4 हो गया। मुझे 5 संख्या बना पॉइंट लगाना, 1 2 3 4 और 5, तो 3 संख्या तो हो गई, 2 संख्या जीरो लगानी पड़ेगी, 0 और 0। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपकी संख्या कम है तो 0 0 लगा के उसको पूरा करना है। तो 1 2 3 4 और 5, 5 डिजिट हो गए, अब पॉइंट लगेगा और आगे और 0 लगाना है। तो इस ढंग से आपके दशमलव संख्या के रूप में ये प्रेजेंट हो गई है, ये 0.00416, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। तो अत्यंत ही सरल है, और पहला प्रश्न में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कोई डाउट हो, तो दूसरा प्रश्न करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। सेकंड प्रश्न क्या है, 17/8, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, हर के अभाज्य गुणनखंड करना। तो हर हमारे क्या है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 17/8। और 8 के अभाज्य गुणनखंड आपको आते होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, लिख सकता हूँ मैं इसको 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितने हो गए 8। अभाज्य गुणनखंड कर दिए, अब यहाँ पे इसको घात के रूप में लिखना है। 17 की घात लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 3, क्योंकि यहाँ पे 2 2 और 2 गुणा में कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही काम हर में 10 की घात बनाना है, तो हर को 10 की घात के रूप में चेंज करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, ये आपको दिमाग लगाना है। और अभी मैंने आपको पहले सवाल के अंदर स्पष्ट बोला था कि जब आपको 5 की घात के रूप में कोई सवाल दिखता है तब उसको 2 की घात के से गुणा करना है, और 2 दिख जाए तो 5 की घात से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो यहाँ मुझे 2 की घात 3 दिख रहा, वहां पे मुझे क्या दिख रहा था, 5 की घात 5, तो मैंने क्या किया था 2 की घात 5 से ऊपर नीचे गुणा किया था। परंतु यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 की घात 3, तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा करना है, यानी घात तो वही रखना है और गुणा करना है 5 से। तो यहाँ लिख लेते हैं कि हर को 10 की घात, हर को
10 की घात के रूप में बदलने हेतु 5 की घात 3 से गुणा व भाग करने पर, 2 की घात 3 है, मैं 5 की घात 3 से ऊपर नीचे क्या करूंगा, गुणा। तो देखिए 17 बट्टा लिख दिया 2 की घात 3, सवाल का सवाल है, तो गुणा करना मुझे और भाग भी देना है 5 की घात 3 से। तो 5 की घात 3 लिख लो ऊपर अंश में, और हर में भी लिख लो 5 की घात 3। ठीक है, अब आगे सरल करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए यहाँ पे 17 इंटू 5 की घात 3 है, तो 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। तो ऊपर आ जाएगा आपके 17, और 17 इंटू ये जो 5 की घात 3 है इसको मैं लिख रहा हूँ 125। ठीक है, नीचे 2 की घात 3 और 5 की घात 3 वही घातांक नियम से क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 5 से होगा, तो क्या आ जाएगा 10, और घात चढ़ जाएगी ऊपर कितनी, 3, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है, 3 है, तो ये आ जाएगा 3। अब 17 का गुणा 125 से आपको रफ कॉपी में करके देखना पड़ेगा। तो जब 17 का गुणा 125 से करेंगे आप, तो आ जाएगा आपके 2125, 2000 2125, 2125 आ जाएगा। 17 का गुणा जब 17 का गुणा 125 से होगा तो कितने आ जाएंगे, 2125। अब 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1 2 और 3 0, राइट। 10 इंटू 10 करना है, यानी 1000 आ गया। अब आपको वही 3 संख्या बाद में लगाना है पॉइंट, क्योंकि नीचे कितने शून्य है, 3, तो 3 संख्या बाद में पॉइंट लगा दो, तो 5 आ गया, इधर से ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और उसके बाद लग जाएगा पॉइंट, और फिर लास्ट वाली संख्या ये आ जाएगी 2, तो 2.125 ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमेशा आपको राइट हैंड साइड से पॉइंट लगाना है, संख्या गिन के, नीचे 3 शून्य है तो 3 संख्या बाद में पॉइंट आ जाएगा, 2 शून्य है नीचे तो 2 संख्या बाद में पॉइंट आएगा। तो ये तरीका है किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में लिखने का। अब देखिए जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है, 64/455। तो यहाँ पे जो तीसरे प्रश्न के जब हर के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वहां पे आपको कोई दूसरी संख्या नजर आएगी, यानी 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दिखेगा तो वो आपके शांत दशमलव प्रसार है ही नहीं, और उसको लिखना ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे उन्हीं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है, स्पष्ट रूप से इसने प्रश्न में बोला है। तो आपको वो संख्या देखना है। वैसे आपने पहले प्रश्न के अंदर स्पष्ट रूप से लिख दिया है सभी संख्याओं के बारे में कि शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है। तो शांत दशमलव प्रसार जो जो है उसी सवाल को आपको यहाँ पे करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, थोड़ा मैं बता देता हूँ, तीसरे के अंदर 64 बटा क्या है, 455। तो जब आप करने बैठेंगे इसको, ये लिखा 64 और 455 लिखा, ठीक है। तो 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, देखिए 455 भाग देंगे, 5 का भाग जा रहा है तो आ जाएगा 9 पंजे 45 और 5 एकम 5, 91 बार, और 7 का भाग जाएगा 91 में 13 बार, और 13 में 13 का जाएगा 1 बार। यानी इसकी अभाज्य गुणनखंड करता है तो 5 तो आ रहा है, ठीक है, परंतु जो 7 और 13 ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा काम दशमलव संख्या के रूप में नहीं आएगा, यानी अशांत आवर्ती होगी। क्योंकि 2 की घात m और 5 की घात n का रूप अगर बनता है नीचे हर में, वही संख्या क्या होती है, शांत दशमलव प्रसार। तो इसका आपको दशमलव प्रसार नहीं लिखना है, ठीक है। अब करते हैं चौथा प्रश्न, करते हैं फोर्थ प्रश्न। और फोर्थ के अंदर क्या दे रखा है, 15/1600, ठीक है, 15/1600 है। और यहाँ पे सबसे पहला काम वही हर का अभाज्य गुणनखंड करना। तो 15/1600 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको हम रफ कॉपी में थोड़ा देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। 1600 के अंदर भाग जा रहा किसका, 2 का, कितनी बार जाएगा, 800 बार। 800 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 400 बार। 400 में 2 का भाग वापस जाएगा 200 बार। 200 में 2 का जाएगा 100 बार। 100 में 2 का जाएगा 50 बार। 2 का भाग वापस जाएगा 25 बार। और 25 में 5 का ही जाएगा कितनी बार,
5 बार और 5 में 5 का ही जाएगा 1 बार। यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसको मैं सीधा ही लिख लेता हूँ, वैसे आप विस्तार रूप में भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे सीधा ही लिख लेता हूँ 2 की घात 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 तो है 6 बार और 5 है कितनी बार, 2 बार। तो इसको मैं लिख देता हूँ सीधा गुणा के रूप में 5 की घात 2। ठीक है, इसको मैंने सीधा घात के रूप में लिख दिया। आप चाहो तो ऐसे पूरा पूरा लिख देना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार और 5 इंटू 5, पूरा विस्तार रूप में लिखने के बाद फिर इसको घात के रूप में चढ़ा देना। अब आपका काम क्या है कि नीचे 10 की घात बनाना है। हर में 10 की घात बनाने के लिए हमेशा घात है वो समान होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 और 5 तो दिख रहा है, 10 तो आ जाएगा जब गुणा करेंगे तब, परंतु घात है वो सेम होनी चाहिए, तभी घातांक नियम से क्या होगा, गुणा होगा। तो इसके लिए आप हर को 10 की घात बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे कम नज़र आ रहा है, 5 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 6 है, तो कितना कम है, 6 है, और यहाँ 2 है तो कितना कम है, 4। यानी कि मुझे 5 की घात 4 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर भी आ जाए 5 की घात 6, और जब घात समान हो जाएगी तो आधार का गुणा हो जाएगा घातांक नियम से। तो यहाँ मैं लिखूंगा, इसको हटा देता हूँ मैं, लिखते हैं हर को 10 की घात के रूप में बनाने हेतु क्या करेंगे, 5 की घात 4 से, 5 की घात 4 से गुणा व भाग करने पर, राइट। यानी कि 5 की घात 4 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात 6 दिख रहा है और 5 की घात 2 दिख रहा है, यानी 5 की घात 2 है वो कम है। अगर 6 होता, 5 की घात 6 तो सीधा मैं गुणा कर लेता, 2 का गुणा 5 से 10 और 10 की घात 6 चढ़ा देता, परंतु यहाँ पे 5 की घात 2 है और 5 की घात 2 है वो कम है, घात समान नहीं है। समान बनाने के लिए मैंने कर दिया 5 की घात 4 से गुणा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5 की घात 4 से ऊपर नीचे गुणा करके, तो यहाँ 15 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और नीचे ये 2 की घात 6 है, फिर 5 की घात 2 है, यहाँ पे गुणा कर देता हूँ 5 की घात 4 से अंश में, और हर में भी गुणा कर देते हैं 5 की घात 4 से, राइट। 15 आ जाएगा ऐसा का ऐसा। अब 5 की घात 4, और 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार, तो आ जाएगा अपने 25 इंटू 25 625 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया 625। नीचे देखिए क्या स्थिति बन रही है, घातांक नियम से आपको ध्यान रखना है कि जब आधार समान है, देखिए आधार समान है, यहाँ 5 और 5 और घातें अलग अलग है, तो आधार का गुणा हो जाएगा और घातें हो जाएगी, जुड़ जाएगी। कौन सा नियम लग रहा है, घातांक नियम वाला, यहाँ बता देता हूँ। देखिए ए की घात m इंटू ए की घात n क्या होता है, ए की घात m प्लस n, यानी आधार समान तो घातें जोड़ना है। तो आधार यहाँ पे समान है, 5 और 5 है तो घातें जुड़ जाएगी, 2 और 4 कितने हो गए, 6। तो इसको मैं घात जोड़ के लिख लेता हूँ, तो 2 की घात 6 हो गया इंटू ये लिखूंगा 5 की घात 6, क्योंकि 2 और 4 जोड़ के कितने हो गए, 6। अब मेरे समान आ गई घात, देखिए 2 की घात 6 5 की घात 6, तो घातें समान हो गई। अब मैं गुणा कर सकता हूँ, 2 का गुणा 5 से 10 आ जाएगा और 10 की घात 6 चढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं। अब 15 का गुणा 625 से करके आप लिखना पड़ेगा, तो जब 15 का गुणा 625 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 9375, 9375, ठीक है। ये आप गुणा करके देख सकते हैं 9375, और नीचे आपके 2 का गुणा इस 5 से कर दो, कितने हो गए 10, और घात ऐसी की ऐसी 10 के ऊपर 6 चढ़ जाएगा, यानी 9375 है। नीचे 10 की घात 6, यानी कितने जीरो लगाने नीचे, 6, 1 हो गया 0 1 2 3 4 5 और 6, यानी नीचे आपको 6 शून्य नज़र आ रहे हैं, तो 6 संख्या बाद में क्या लगाना है, पॉइंट। तो पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे। देखिए 5 ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन को 5 संख्या बाद में 6 संख्या बाद में क्या लगाना है, पॉइंट। तो
ये 5, ये 7, ये 3, ये 9। 4 डिजिट तो हो गए, परंतु मुझे 6 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना। 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 शून्य है, तो 6 संख्या बाद में पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, 1 शून्य और 2 शून्य लगाएंगे, तब मेरे 6 डिजिट है वो कंप्लीट पूरे होंगे। 1 2 3 4 5 और 6, अब मैं लगा सकता हूँ पॉइंट, और नीचे आगे है वो 0 लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.009375। ये आ गया इसका आंसर। तो इस ढंग से आप इजीली सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, आप सभी में हर की घात है वो 10 के रूप में बनाना है, उसके बाद में पॉइंट लगाना है, और वही सवाल करने हैं जिसका दशमलव % शांत है। तो देखिए, जैसे ये स्पष्ट रूप से एक 7 है वो एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे इस सवाल के अंदर, तो ये अशांत आवर्ती है। कौन कौन से सवाल आपको करने हैं? देखिए, एक तो हो जाएगा आपके छठा प्रश्न। ये प्रश्न शांत दशमलव प्रसार स्पष्ट दिख रहा है, 2 की घात 3 और 5 की घात 2 है। तो यहाँ पे घात किसकी ज़्यादा है? 2 की घात 3 नजर आ रही है, और 5 की घात 2 है वो कम है। तो किसका गुणा करना पड़ेगा? यहाँ 5 की घात से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। 5 की घात 1 कह सकते हैं, तो 1 करेंगे तो यहाँ देखिए 5 की घात 2 है, 5 की घात 1 है, तो 2 और 3 जुड़ जाएगा, 2 और 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 5 की घात 3। तो घात समान हो गई, अब गुणा करके 10 की घात 3 आ जाएगा नीचे, और सीधा पॉइंट लग जाएगा। बहुत ईजी है। एक प्रश्न आपको करना पड़ेगा 8वां, ये प्रश्न कर सकते हैं 6/15, इसका आंसर आ जाएगा सीधा ही। फिर 35/50, ये भी आपके शांत दशमलव प्रसार है, और ये अशांत आवर्ती है, इसलिए इसको नहीं करना है। ठीक है, तो जो जो प्रश्न शांत है उसको इजीली कर सकते हैं, और फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वापस आपको इसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा। थैंक्स।